देखिए दर्शकों, इन्फ्लेमेशन एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारे शरीर में बाहर से जब भी कोई चीज़ जाएगी, और चीज़ इतनी छोटी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी में जाती हैं और हमारी सेल्स से इनका टकराव होता है, तो उस समय एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये बुरी चीज़ नहीं है। बॉडी के पास लड़ने का एकमात्र जरिया ये है बाहरी चीज़ों से, बैक्टीरिया वगैरह से, कि वो नेचुरली उसको रिस्पॉन्ड करे, वो जो उसके अंदर इम्यूनिटी की क्षमता है उसके ज़रिए काम करे। तो पहला जो उसका काम है वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस। और आपने देखा होगा जब चोट लग जाए ना, तो क्या होगा, वो जगह सूज जाएगी, उस पर लालिमा सी आ जाएगी, उसमें दर्द होगा। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये सेलुलर लेवल पे भी होते हैं, हमें पता नहीं चलता। इवन जो बुखार है वो भी इन्फ्लेमेशन का एक प्रोसेस है। अब दो तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, तो एक्यूट, आपको इन्फेक्शन हुआ, आप बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, सारी बॉडी में दर्द हो रहे हैं वगैरह वगैरह। एक होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कि वो इन्फ्लेमेशन आपको इस तरह के लक्षण नहीं देती कि बुखार हो गया, इस तरह के सिम्टम आ गए, वो लंबे समय तक बरसों बरस बॉडी में बनी रहती है। और वो बीमारियां अलग होती हैं, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और कई सारी IBS है, ये ऐसी चीज़ें जो अंत तक बनी रहती हैं। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, इससे घबराना नहीं चाहिए। बॉडी अपने आप को ठीक कर रही है, विजातीय और बाहरी तत्वों से लड़ने का प्रयास कर रही है, और इसी पे आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता निर्भर करती है। वो सवाल दर्शकों ने जो पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि ये हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बनी रहें, है ना। और ऐसे फूड हम कौन से खाएं जिससे हमारे अंदर ये इन्फ्लेमेशन कम हो। तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो है अदरक, अच्छा, जिंजर। दूसरी है लहसुन। तो अदरक और लहसुन का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें बिना डरे। तीसरी चीज़ है टमाटर, हरी सब्जियां, नींबू, हल्दी, बर्बेरिन, अंगूर और ब्रोकली। ये तो ऑलमोस्ट सब्जियों की और मसालों की लिस्ट है, जिसमें आप ये चीज़ें लेंगे तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का काम करेंगी। उसके अलावा डार्क चॉकलेट, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, बादाम, अखरोट, ग्रीन टी, बेरीज जितनी भी हैं, चेरीज जितनी हैं, और एवोकाडो जो आजकल के नए फल आ रहे हैं इनमें। और जो मांसाहारी लोग हैं उनको फैटी फिश और मशरूम्स वगैरह वो लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। मशरूम को मांसाहार में लगाते हैं? मांसाहारी लगाना नहीं चाहिए, ये मैंने वैसे ही जोड़ दिया उसमें, है ना। और एक बड़ी बात जो है, ये तो खाने पीने की चीज़ें हो गई, फल हो गए, नट्स वगैरह हो गए। आपको ज़रूरी है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए 8 से 10 गिलास पानी आपने रोज़ पीना है। अच्छा, यानी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके लेने से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं ये, और इन्फ्लेमेशन का प्रभाव कम होगा। क्रोनिक डिजीज़ में भी इसके असर आएंगे। एक बार फिर से मैं सूची दोहरा देता हूँ। अदरक सब लोग परिचित हैं, लहसुन, टमाटर, हरी सब्जियाँ जितनी भी ग्रीन लीव्स हैं, नींबू, हल्दी, बर्बेरिन, अंगूर, ब्रोकली, डार्क चॉकलेट, ऑलिव ऑयल, बादाम, अखरोट, ग्रीन टी, बेरीज, चेरीज, एवोकाडो, और 8-10 गिलास पानी रोज़ लेना ही लेना है। बिल्कुल जी। ये थे दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, और अगर हम इनको अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। बीमारियों से बचे रहेंगे तो डॉक्टर और वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, और बी हेल्दी रहना जिसको कहते हैं वो ऐसे रहते हैं। शुक्रिया।